एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक जादुई नींबू का पेड़ था। इस पेड़ के नींबू सिर्फ सामान्य नींबू नहीं थे, वे बहुत खास थे। जो कोई भी इन नींबुओं को खाता, उसकी सारी भूख मिट जाती और उसे बहुत ताकत मिलती। लेकिन इन नींबुओं को पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं। उस जंगल में एक भूखा लोमड़ी रहता था जिसका नाम चिंटू था। कई दिनों से चिंटू को खाना नहीं मिला था और वह बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक जादुई नींबू का पेड़ है। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह से उन नींबुओं को पाकर अपनी भूख मिटाएगा। चिंटू ने जादुई नींबू के पेड़ को ढूंढा और वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ बहुत ऊंचा है और नींबू तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि किसी भी तरह से मुझे उन नींबुओं को पाना होगा। पहले उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि पेड़ की टहनियां बहुत फिसलनदार थीं। फिर उसने जमीन से छलांग लगाकर नींबू तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। चिंटू बहुत थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं। अचानक उसकी नजर पेड़ के पास एक पुराने खरगोश पर पड़ी जो वहां आराम कर रहा था। चिंटू ने सोचा कि क्यों न खरगोश से मदद मांगी जाए। उसने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे उन जादुई नींबुओं की बहुत जरूरत है। खरगोश ने चिंटू की हालत देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, तुम्हें पेड़ की टहनियों को काटने और झाड़ियों को साफ करने में मेरी मदद करनी होगी, तभी हम नींबुओं तक पहुंच सकते हैं। चिंटू ने खुशी खुशी खरगोश की बात मानी और दोनों ने मिलकर पेड़ के आसपास की झाड़ियों को साफ करना शुरू किया। फिर खरगोश ने अपनी तेज कूदने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नींबुओं तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ देर बाद खरगोश ने कई नींबू तोड़कर नीचे गिरा दिए। चिंटू ने उन जादुई नींबुओं को खाया और उसकी सारी भूख मिट गई। वह बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। चिंटू ने खरगोश का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। अब मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर किया जा सकता, कभी हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही दूसरों की मदद करना और आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।